सिंह राशि, सिंह लग्न कालपुरुष कुंडली का पंचम स्थान है। पंचम स्थान को पेट कहा गया है, पंचम स्थान को हृदय कहा गया है। तो गॉट, हेल्थ, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जितने सारे एरिया है, ये प्लैनेट उसमें नहीं आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का प्लैनेट ड्राइविंग अलग है, लेकिन ये पंचम स्थान पेट का स्थान है। और आने वाला समय में और लास्ट 45-50 दिन, जब तक केतु मंगल का युति सिंह राशि में हुआ, कालपुरुष कुंडली का 5th हाउस है। तुम्हारा लाल किताब में क्या बोलता है कि तुम्हारा कहीं भी कोई प्लैनेट बैठा हो तो हम लोग ज़्यादातर मेष लग्न राशि को मानते हैं 1 नंबर में। तो 5 नंबर पेट का, तुम बिलीव नहीं करोगे, ये प्रेडिक्शन मैं मंगल केतु का युति में मैक्सिमम लोगों को दिया था। जो लोग माना वो लोग आज भी मेरे को मैसेज करता है कि हाँ, हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और हुआ भी तो ठीक हो गया। और जो लोग नहीं माना, आज विश्वास नहीं करोगे, मेरे जानते जानते कम से कम 150-200 आदमी का तो मेरे को बेसिक, मेरा जो क्लोज कनेक्शन में है, मेरे जितने सारे फॉलोअर्स हैं या मेरे को जो पर्सनली टाइम लेते हैं या जो भी मैसेज वगैरह देते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप में, उनका कहने के अनुसार सबका पेट का प्रॉब्लम है। किसी का गैस, खट्टी डकार, अम्लपित्त, किसी का पेट में बदहजमी, किसी का पेट में दर्द, किसी का पेट में कुछ गुड़ कर रहा है। ये ठीक है, मंगल आया था केतु के साथ, तो मैक्सिमम लोगों का ऑपरेशन का नौबत ले आया। किसी का लिवर स्टोन, किसी का गॉल ब्लैडर स्टोन, किसी का क्या बोलते हैं किडनी स्टोन, किसी का पेट में कुछ बड़ा चीज़ गुड़ कर रहा है, खुजली हो रहा है, पेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। पेट जनित सबसे ज़्यादा समस्या मंगल केतु में आया। पेट का इन्फेक्शन, यूरिनल इन्फेक्शन, इस प्रकार का सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस समय लोगों की ज़िंदगी में देखने के लिए आया। अभी क्या होगा, उसी जगह में ग्रहण लगने वाला है, सूर्य अपने घर में घुसेगा। तो पंचम स्थान में ग्रहण ये करीब 7.5 साल 8 साल के बाद ये हो रहा है। तो उस समय जैसे बहुत सारे लोगों का पेट ऑपरेशन, पेट सर्जरी और वो करवाएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो चमत्कारी विषय क्या है, वो विषय ये है कि इस समय 90% ऑपरेशन फेक ऑपरेशन है। वो जैसे क्या पेट का जो टेस्ट क्या बोला, क्या कराई बोली, अल्ट्रासाउंड, सल्ट्रासाउंड, और भी तो वो जो बड़ा वाला गोल वाला मशीन है उसके अंदर घुसा के निकालते हैं। वो कुछ और एक बड़ा मशीन गिरा है 7,000 वाला, अंदर घुसाओ निकालो, पूरा बॉडी का इसका क्या कर देता है। तो उसमें भी डॉक्टर देख रहा है कि कुछ नहीं है, लेकिन पेशेंट बोल रहा है कि थोड़ा काट कूट दो शायद ठीक होगा। डॉक्टर देख रहा है कि ये पेशेंट पगलाया हुआ है, मुर्गा बन के आया है, काटो, 2-3 टाका मार दो, मंगल गया है। तो जहाँ पर राहु केतु बैठते हैं वहाँ पर जो रोग नहीं है वो रोग होने जैसा लगता है, और उसी बावजूद उसका बिना फालतू का ऑपरेशन, ट्रीटमेंट, खर्चा करवाता है। तो जो लोग बुद्धिमान हैं, जिनको जानते हैं कि कोई भी बीमारी या कोई भी स्वास्थ्य ग्रहजनित है, और ग्रह को जब तक आप थोड़ा बहुत, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत टोटका कर देते हो, तो देखना कि तुम्हें समाधान मिल जाता है। जो ये नहीं समझते हैं फिर वो डॉक्टर के पीछे जाएंगे, मतलब डॉक्टर को सीटी स्कैन करो और क्या बोली तुम, क्या करो, अल्ट्रासाउंड करो, डॉक्टर को दिखाओ, लाइन लगो, हज़ारों लाखों रुपया खर्चा करो, तो डॉक्टर को खिला रहे हो। तो टारगेट कर लेना कि उस डॉक्टर का पैसा से 15 पैसा पंडित को दे दो। पकड़ लो 100 पैसा डॉक्टर को ले रहा है, पकड़ लो 1 लाख रुपया, तो 15,000 रुपया पंडित को दे दो, बोला मेरे नाम पे पूजा कर दे, नहीं तो तू खा जा।
हमको नहीं पता तुम गुटखा दारू पी के आके पूजा करेगा, तुमको दे देते हैं। तो पंडित, गुरु, ब्राह्मण तुम्हारा धर्मदा ले लिया, उसका पुण्य तुम खरीद लो, पैसा ऐसे ही दे दो, ले लो। जैसे हम लोग इतना सारा पूजा पाठ जब तब करते हैं, घंटों पूजा करते हैं, किसके लिए करते हैं? आप लोगों के लिए, आप सबका सुरक्षा हो। इवन पीपलगंज में पूजा करते हैं तो मेरा जजमान, मेरा स्टूडेंट, मेरा छात्र, मेरा जो कोई भी मुझे प्यार करते हैं, जो कोई मेरे को बड़े हैं, छोटे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरा व्यूअर्स हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, मेरा माता पिता से लेके मेरे सगे संबंधी इत्यादि से लेके विश्व का सभी का तक, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा किसको फ्लो करेगा? जो लोग ज़्यादा प्यार करते हैं। जो लोग दुश्मनी करते हैं, गाली देते हैं पीछे से, उन तक जाएगा क्या? उनको रिवर्स ट्रिगिंग हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे आसपास जो पंडित लोग हैं, उनका घर में जाके, आगे मारवाड़ी लोग यहाँ मकड़ी सेठ, पाकिस्तानी मारवाड़ी, तुम विश्वास नहीं करोगे, बचपन में मैं देखा हूँ मेरे घर में, पर्टिकुलरली हर एक संक्रांति में, ये राखी पूर्णिमा हो गया, तो मकर संक्रांति हो गया, जो भी जितना भी उनका बाप दादा लोग जब जिंदा था, अभी नहीं, अभी तो ये लोग सब बाबू, तो वो लोग क्या करता था, सुबह सुबह हम लोग घर से पूजा करके निकले नहीं, घर का हर एक घर का बाहर में बरांडा होता था, मरोड़ी लोग हमारे घर में घुसता नहीं था, बनिया लोग जो भी हो बाहर से बात करता था। उस समय मेरा दादाजी लोग का अलग रूल का, बाग साला बनिया आया है, फिर गोबर बल गया, ठीक है, तो वो लोग बाहर में ला के छोड़ देता था, सूखा है, चावल, दाल, आटा, रोटी, दक्षिणा, पैसा। बनिया मतलब तेली ना? नहीं, बनिया मतलब वैश्यवर। बनिया नहीं, मारवाड़ी भी नहीं आता है, बनिया हर जगह, मुड़िया बनिया भी है। तो बाणिया कहा गया एक्चुअली उसका उच्चारण, उसको संस्कृत वैश्य, तो वो लोग दे देता था। तो उनका उससे क्या होता था, कुछ ना कुछ प्योरिटी हो जाता था। आज का डेट में क्या है, देना मरना करना कोई नहीं चाहता है। तो जिसके लिए सारा ग्रह अपने माथे में बोझा में दे के घूम रहे हैं, तो अल्टरनेटली कौन खाएगा? तो शनि देखा कि कोई और रास्ता नहीं है, तो डॉक्टर लोगों को रख दिया बगुला, पुलिस, खाकी वर्दी, वकील कौआ, जाओ उनको दो, पंडित को देने से दब देता है तो उनको दो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ना कुछ धर्मादा जो कोई बीमार है उनके नाम पे निकाल के, अगर नहीं पूजा पाठ करा पा रहे हो, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो उसके सर से वारे के घुमा के कोई ऐसे लोगों को, मुख्यतः पंडित को क्यों दोगे? पंडित का तो पंडित लोग ठग होते हैं, बोलोगे, ब्राह्मण लोग ठग देता है वो लोग। उनको देने से क्या होता है ना, उनका जो भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ गायत्री वायत्री करते रहता है, मतलब पुण्य खरीद लेते हो। अभी तुम बोलोगे कि हम लेके वो गरीब को दे देंगे, तो उसे क्या खरीदोगे? पाप तुम्हारा पैसा लेगा, 2 झंडी मुंडी, मुर्गी टांगड़ी और 2 बोतल दारू पिएगा, बदले में क्या मिलेगा? राहु मिलेगा। ठीक है, पंडित को देने से अगर तुम्हारी नहीं भी करेगा ना, क्योंकि पैसा लिया है, तो जो भी पूजा पाठ जब तब करता है, सब पुण्य फल तुम्हारा जितना अमाउंट है उतना मिल जाएगा, क्योंकि ग्राह्य तो हो ही जाता है व्यक्ति। तो इसलिए उनके नाम पे कुछ ना कुछ, क्योंकि बोला गया है दाने दुर्गति क्षय, ये तो बेसिक बात है। दूसरा क्या है कि जैसे तुम देख रहे हो, मैं बार बार बोला कि जिस भी बीमारी में राहु केतु इन्वॉल्व हो रहा है, तो समझ लेना कि वो कहीं ना कहीं से भ्रम जनित रहेगा। तो आंख मूंद के पहला ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, मैं दिया हूँ, आप तुम देखे नहीं हो। सिंह राशि का तुम देख लो वीडियो, मेष राशि का वीडियो देख लो, और मकर का भी तुम देख लो, सब बोला हुआ हूँ। अब कोई नहीं देखेगा क्या करें? कल एक अमेरिका से फ़ोन किया था, तो मैं उसको डायरेक्ट पूछा, नमक पानी से नहाते हो? बोला वो नहीं करते हैं, बस हो गया खेल। तो मैं अगर बोला हूँ तो कुछ सोच समझ के बोला हूँ। तो बच्चों को क्या करना चाहिए इस समय? 3 दिन पहले का वीडियो है, नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचें। बच्चों को, महिलाओं को ये ज़्यादा लगता है, इसका हाथ बहुत परफेक्शन हो गया है प्रेशर में, सही पॉइंट ढूंढ रही है, खटाखट मार रही है, अच्छा लग रहा है। तो इसको बोला, जैसे वीडियो बना रहे हो ना, मेरे को वीडियो बना के दे दे। तुम तो नहीं करोगे, तुम तो बहुत ज्ञानी नहीं कर रही हूँ, देखे नहीं क्या मेरा वीडियो? पता नहीं, मैंने सब्सक्राइब नहीं किया हूँ। हाँ, तो वो एक्यूप्रेशर का जितना वीडियो ऐसे कैमरा रख दो और करो,
तुम देखना इंटरनेशनल जिस जिस दिन कर रही लोगों- हूँ, छोड़ रही हूँ। हाँ तो कर रहे हो, छोड़ रहे हो तो अच्छा। तो बहुत डिमांड है। मतलब मेरे साथ लोग जिसका हाथ अच्छा हो जाए ना उसके पीछे दौड़ता है लोग। और उस समय तुम एक सिटिंग का तुम 5,000 भी क्लेम करोगे, लोग देंगे। क्योंकि जिसको फायदा मिला हो तो देगा बाप रे। नहीं करोगे कैसे? कहाँ पर थे हम लोग? पेट का बीमारी अभी और बढ़ने वाला है। क्या नेगेटिव एनर्जी महिलाओं को, बच्चों का बोलते अभी केतु गुरु सूर्य का जैसे ग्रहण लगेगा, बहुत सारे लोग घड़ा घड़ा ऑपरेशन। नेगेटिव एनर्जी मतलब केतु और सूर्य का एक्सिस में कोई भी बीमारी हो तो कहाँ कहाँ होगा? अभी एकादश स्थान और पंचम स्थान में है। तो पंचम माने पेट, हृदय, लवरा लवरी, संतान। और कुंभ माने एकादश, तो वहाँ पैर, टांग, टंगड़ी, बड़ा भाई, इनके ऊपर इफेक्ट। तो और दूसरा क्या, जो लोग जितना लाभ कमाए हैं, लाभ के घर में राहु बैठा है ना तो रगड़ देगा राहु सब। सभी राहु जितना लाभ है सब निकालेगा और बोलेगा रुक तेरे को देता हूँ। तो अभी देख लो, एक तो डॉक्टर, मैं उसको बोला था मेष राशि 7.5 की चल रहा है। मैं बोला गजानंद थोड़ा सा देख के काम करो, अदरवाइज बड़ा लेने का देने पड़ जाएंगे। ओ मेरा शनि क्या करेगा? मैं ठीक है, क्या करेगा बताएगा तुम। तो एक पेशेंट था, मैं उसको मना किया था सोच तो ऑपरेशन कर रहा था। ऑपरेशन करते करते दिया कस के थोड़ा सा क्या दिमाग खराब हुआ, पेशेंट हो गया इमरजेंसी, लेके दौड़ा बड़ा आईसीयू, 5 बोतल खून, मतलब उससे 10-50 हज़ार कमाया कि नहीं कमाया, 5 लाख रुपया खर्चा कर दिया पेशेंट के पीछे। तो अभी मेरे को फ़ोन किया, मतलब क्या करें? बोला क्या करोगे अभी? भुगतो तो जब बोला था तो नहीं समझा, अभी क्या करेगा शनि? तो देख लो क्या करेगा। अभी तुम जितना कमाया था लोगों को ठग ठाक के पेट काट के सब ले लिया। ऐसे ही होता है 7.5 में, जो रखा था सब ले लेगा। तुम बोल रहा था ना मेरा क्या करेगा, अब देख ले क्या करेगा। है मेरे को रक्षा करो। बोला रक्षा क्या करेंगे? वो जो पेशेंट को तुम काटे हो उसका जो वेन कटा है अंदर से, तो मैं कार्ड मारा तो देख रहा हूँ कि 8th एपिसोड। मैं बोला गया काम से। मैं बोला उस पेशेंट का कुंडली भेज कि वो बचेगा कि मरेगा, देख उसका क्या हालत है। जो कुंडली भेजा देख रहा हूँ, मेष राशि का डॉक्टर, मेष राशि का पेशेंट। उसको ग्रेविट हो रहा था, फाड़ तो दिया, काट दिया, काटने के बाद क्या होगा पता नहीं। अभी सोचो, मेरा खुद का भांजा है, तो लॉन्ग रिलेशन का भांजा है, बहुत दूर रिश्ता। और भुवनेश्वर में ब्रेन काट के खोल के रख दिया डॉक्टर, 3 दिन तक और नहीं बना पाया। ब्रेन ओपन है, कुछ ट्यूमर का ऑपरेशन सर्जरी था सर। एक डॉक्टर देख रहा है कि एक बाहर से दिख रहा है, जब अंदर घुसा तो कुछ और है। अब क्या करेगा? तो ऐसा ही केस अभी और बढ़ने वाला है, वो पेट के ऊपर रिलेटेड बढ़ेगा। मैं जिस समय का बात कर रहा हूँ उस समय मेष राशि में राहु था, तो ब्रेन के ऊपर मार दे रहा था। इस समय देखो पेट का स्टोन सबसे ज़्यादा ऑपरेशन आ रहा है, बिना फालतू का, झूठो। देखा डॉक्टर, बोला हाँ थोड़ा सा तो लग रहा है, कटवा दो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला नमक पानी में स्नान, हल्दी पानी में स्नान, ओरा क्लीनिंग, मिर्ची दहा के अग्नि में डालना, और उसका कुंडली देख के थोड़ा सा नींबू का बली सर के ऊपर उसका बली कर देना, काट के उसका, जैसे बताते हैं। ये सब जब करते हो तो उनका इफेक्ट घट जाता है। तो नहीं करते हो तो फिर वही एनर्जी का जब बवंडर बनता है तो फिर वो ऐसे ही परेशान करेगा। इसलिए अगर जब राहुल मेष में था तो मैं लोगों को एडवाइस करता था कि तुलसी पत्ता, चंदन और गोबर लेके माथे में लगाओ। अभी पेट में है तो पेट में क्या करोगे? चंदन लेके स्वस्तिक लिख देना, लेकिन जो स्वस्तिक लिखोगे उसमें क्रॉस नहीं होना चाहिए, नॉन क्रॉस स्वस्तिक होना चाहिए। तो फिर वहाँ पर वो और इफेक्ट नहीं करेगा। तो रोजाना करना है नहाने के बाद? जब तुम पूजा करते हो, ऐसा रोजाना जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक प्रॉब्लम है। तीसरा ये है कि जो हर दिन चंडी पाठ करती हो ना, कहाँ तक करती हो? कवच किला कर गल कहाँ तक?
तीनों हैं? तीनों। कवच, किलक, अर्गल हाँ, और रात्रि सूक्त, नहीं अथर्वशीर्ष नहीं। और सप्तश्लोकी। सप्तश्लोकी चंडी पाठ तो अगर कवच, किलक, अर्गल करते हो तो उसको भी करना है। फिर एक माला अगर नवान्न का करते हो तो ठीक है। तो वो नवान्न का एक माला करते हैं। तो नवान्न करने के लिए फिर नवान्न मंत्र का जाप से पहले सप्तश्लोकी का भी पाठ वो करके उस सामने पानी रखो। उसको तो देती हूँ रोजाना। ऐसा है, मेरे को तो मेरा गुरुजी मना करने के बाद हम कम कर दिए हैं, छोड़ दिए ही बोलने से चलेगा। एक का ऐसा कुछ हो रहा था, 2 फूंक मारे उसको, वो ठीक हो गया। तो गुरुजी मेरे को दौड़ाए, बोला तुम उसका बीमारी तो ठीक कर दिया, वो बीमारी कौन भुगतेगा बे, तुम काहे फूका उसको। अच्छा, यही चीज़ जब मैं रेकी में मास्टर किया था रेकी का, उस समय ऋषिकेश में एक सन्यासी को मैं ठीक कर दिया। तो बड़ा गुरुजी महाराज बोले देखो ये योग सिद्धि का अप्लाई तुम्हारे जीवन से हटाओ। तुम अगर सबका बीमारी ठीक कर देगा, सबका दुख हर लेगा, तो फिर ऊपर वाले का काम क्या रह गया। तो मेरे को भी यहाँ जब बुखार हुआ था ठीक किया, तो उसके बाद आपको बुखार हुआ था हाँ यहीं पे। हाँ, तुमको ठीक कर दिया, मेरे को हो गया। तो वो चीज़ ऐसा है कि अपना बच्चों के ऊपर वो मंत्र काम नहीं देता, ठीक है, या अपने ऊपर अपना मंत्र काम नहीं देता है। किसी किसी का देता है, मेरा तो देता है, हाँ, लेकिन खुद को अपना शक्ति लगाने के लिए डर लगता है। तो वहाँ पर जो कोई भी ऐसा कोई ना कोई होगा थोड़ा बहुत झाड़ फूक वाला या मंत्र तंत्र पूजा पाठ वाला, या कोई भी पंडित जी के पास लेके बोला तुम जो गायत्री करते हो उसको फूक दो, ठीक है, वो 3 फूक मारेगा, ओके हो जाएगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम देखना तुम्हारे आसपास, तुम्हारा जैसे बेटा है, तुम्हारे आसपास कोई ना कोई डाइन पिरुन भूतिन पेशन पिशाचिन टाइप रहेगी, ठीक है, जिसका बुरा नज़र रहेगा, उसका आँख बहुत तेज रहेगा, उसकी आँख में सौम्यता नहीं रहेगा, उसका आँख में बहुत भारीपन रहेगा। नेगेटिव लोगों का आँख, पनौती लोगों का आँख ऐसा रहता है। तो नेगेटिव को नेगेटिव काटेगा। उनको नहीं पता होता है कि उनके अंदर वो शक्ति है। तो उसके सामने लेके खाली खड़ा कर दो, या फिर उसको बोलो नीम पत्ता पकड़ के इतना नीम पत्ता का गुच्छा दे दो, नहीं तो मोर पोंछ का उसको झाड़ दो, बोलो 9 बार, फिर देखो रिजल्ट क्या आता है। या फिर जब तुमको कोई रास्ता नहीं मिले, खड़ी गुरु को पकड़ना, खड़ी गुरु को फ़ोन लगा देना, बोला फूक इसको। मेरा चैलेंज है, खड़ी गुरु वहाँ से 1 फूक मारेगा और ये ठीक नहीं हो जाए मेरे को बोलो। मतलब बड़े से बड़े बीमारी, अभी ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, और मेरे को 2-3 गुरु लोग मना किए, जिसके लिए मैं और नहीं कर रहा। बहुत इमरजेंसी जब केस होता है, कोई कष्ट में है, सहन नहीं कर पा रहा है, तो फिर अलग बात है, कर कुट देते हैं। तो ऐसे लोगों का नंबर रखे रहो, और ऐसे अब जब बच्चों को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वहीं से फ़ोन में ही फूक मारो। जब जाके साहू गुरु के घर में देखो, अमेरिका वाले को यहीं से फूक देते हैं, ठीक हो जाए। तो बड़े से बड़े जो मेजर प्रॉब्लम, जैसे तुम विश्वास करोगे नहीं, अभी 3-4 दिन क्या नीचे है, उड़िया चैनल में उसका वीडियो दिया हूँ, छोटा सा क्लिप है 15 सेकंड का। गॉल ब्लाडर स्टोन एग्रावेट किया है, तो पेन से कहा रही है। तो मेरे पास उसका हस्बैंड फ़ोन किया, पकड़ पानी मारा, देखा उसका साउंड सुनाई दे रहा, तो मेरे को असह्य हुआ, 2 मंत्र मारा, 15 मिनट में ठीक हो गई। तो कौन सा मंत्र किसे काम करेगा हमें तो नहीं पता ना। हम ये सोच रहे हैं कि उल्लूपाथी, होम्योपैथी, यही लोग बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट वाला है, ऑपरेशन करेगा तो ठीक होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। एक नाड़ी चढ़ा हुआ था, मतलब पेट के अंदर, डॉक्टर बोला यूट्रस का कोई पाइप है और दूसरा किसी पाइप के ऊपर चढ़ गया है और ये ठीक नहीं होगा। तो मेरे को बोला पैर में दे, हाँ, तो मैं बोला कोई बात नहीं है, हाँ, ये रेकी मास्टर का नंबर है, या फिर तुम्हारे आसपास अगर कोई रेकी मास्टर है तो उसको बोलो थोड़ा सा रेकी दे देगा। तो रेकी देने से वो डॉक्टर तो बोल रहा है ऑपरेशन होगा, 5-6 लाख खर्चा होगा,
और आप बोलते हो कि रेकी दे देगा तो ठीक हो जाएगा। पागल है क्या? बोला दे के तो देख, और संभव हो तो माटी पट्टी दे। तो माटी पट्टी कहाँ से ला के देंगे? तो ठीक है, रेकी ऑनलाइन कोई भी है तो उससे बात किया, रेकी दिया, 15 दिन जैसा रेकी दिया है। डॉक्टर के पास गया, ऑपरेशन से पहले फिर उससे वो लोग लेते हैं ना लोकेशन, वही वाला जो क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड। देखा कि कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है। बोला क्या हुआ, ठीक हुआ? तो डॉक्टर बोला कभी कभार अपने आप ठीक हो जाता है। अपने आप कैसे ठीक हो जाएगा भाई? तुम लोग तो बोल रहा था लाओ 5 रुपये काटेंगे बोल के। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेसी मेजर केस, छोटा सा विनती से, छोटा सा प्रार्थना से मैं देखा हूँ 100 में से 70% केस ठीक हो गए। मतलब ये आंकड़ा बता रहा हूँ, 100 में से 70% बीमारी जिसको कि डॉक्टर बोला है कल ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, एग्रावेट है, और वो ठीक हो जाता है। अभी तुम सोचो हमारा जो बलांगीर वाला पहाड़ी वैद्य है, वो लिवर स्टोन, गॉल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन गारंटी देता है हैं? हाँ, वो बोलता है कि हम पैसा नहीं मांग रहे हैं, तुम दवाई खाओ, हमको खाली रिपोर्ट दो कि स्टोन है, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट दे दो डॉक्टर का, हम दवाई देंगे, ठीक हो जाएगा तो पैसा दे देना, ठीक नहीं हुआ तो नहीं पैसा। और आयुर्वेद का क्या साइड इफेक्ट है? जड़ी बूटी खिलाएगा तो वो तो खाना चीना पीने वाला चीज़ है। ऐसा करके अभी तक 500,000 आदमी को ठीक कर चुका है। जिस ऑपरेशन में डॉक्टर बोल रहा था कि तुम्हारा जो क्या कार्ड होता है गवर्नमेंट का, मोदी कार्ड, फुल कार्ड, हमको कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, उसका पैसा खाली हो जाता है फिर भी ठीक नहीं होता। ये मात्र बोला जो देना है दे देना, जाओ ठीक हो जाएगा। तो किसके हाथ में क्या चमत्कारी है कैसे जानते हो? और इसीलिए हम ज्योतिषों के पास हिसाब रहता है कि मेष राशि अश्विनी नक्षत्र, कुंभ राशि शतभिषा नक्षत्र, इन नक्षत्रों के पास पॉजिटिव, ऐसे नक्षत्र में जो जन्म है, खाली किसी के सर में हाथ रख देंगे बीमारी ठीक हो जाएगा। नेचुरल एनर्जी लेके आते हैं इन लोग, इनके पास वो हीलिंग कैपेसिटी जो लोग जानते हैं, तो वो लोग नक्षत्रों को थोड़ा सा और एक्टिवेट कर लेंगे, नक्षत्रों का मंत्र जाप, नक्षत्र हवन कर लेंगे तो शक्ति धुल जाता है और बढ़ जाता है। ये माइनस प्लस का एनर्जी। तो अगर तुम्हारे आसपास ऐसा कोई मेष राशि अश्विनी नक्षत्र मिल जाए, शतभिषा कुंभ मिल जाए, शतभिषा कुंभ तो मैं, हाँ, तो फिर देख चमत्कारी पुरुष तुम यहाँ बैठे हो तो तुमको करना चाहिए। यानी तुम नक्षत्र मंत्र नहीं कर रहे हो, नक्षत्र के पास नैसर्गिक ऊर्जा है कि आदमी को ऐसा देख देगा तो ठीक हो जाएगा। तो नक्षत्र मंत्र क्या? नक्षत्र मंत्र क्या होता है? हाँ, तेरा किस्मत आज खुला है नक्षत्र मंत्र देने के लिए। शतभिषा नक्षत्र का मंत्र मैं याद किया था लेकिन अभी इधर उधर हो जाएगा, भूल जाऊंगा, बोल तुमको दिखा दे रहा हूँ। शतभिषा 100 वैद्यों का ताकत रखता है एक शतभिषा नक्षत्र। मतलब थोड़ा सा झाड़ फूक सीख जाओ ना तो असंभव रोगियों को भी ठीक कर दोगे। ये वाला लिस्ट है, इसमें पूरा 27 नक्षत्रों का कलेक्शन है नक्षत्र का। तो इसमें शतभिषा नक्षत्र, ये लो पढ़ो इसको, ये नीचे है शतभिषा नक्षत्र, पढ़ो क्या है। वरुणस्य स्तंभनामासी वरुणस्य रोताः स्तंभ सर्जनिस्तः वरुणो, ये मंत्र है। ये पुनर्वसु शतभिषा। कल पुनर्वसु का वीडियो बना रहा था तो दिमाग में पुनर्वसु घुसा हुआ है। हाँ, ले लो, फोटो खींच लो, ठीक है। ये पूरा मंत्र नेट में मिल जाएगा। उसमें ये हर एक पंडित को आता है, कोई भी गधा पंडित होता है ना, ये मंत्र घट पूजा में जब घट स्थापना होता है ये मंत्र लगता है उसमें, ठीक है। वरुण देवता का आह्वान में ये मंत्र लगता है।
तो ये इसी नक्षत्र का मंत्र है। और अश्विनी नक्षत्र का देख लो ऊपर में, अश्विनी कुमारा द्वय जो लोग मेष राशि वाले हैं उनका मंत्र का भी ले लो। ये 2 नक्षत्र में हीलिंग का कैपेसिटी बहुत है। तुम जब भी इसका जाप करते, ऊपर एकदम पहला नाम मंत्र उसी का है, ठीक है। तो इस मंत्र में वो ताकत है, अगर इसका कोई सिद्ध करता है और उसी नक्षत्र में जन्म हुआ है, मतलब 6 गंडमूल में से ये एक गंडमूल नक्षत्र का सबसे ज़्यादा सुपर पावर है।